द्वितीय दिन में बीबीसी ऑफिस रे आयकर विभाग सर्वे जारी। बुधवार ठारू राति तमाम आयकर अधिकारी माने छानभिन चलाइथिबा बेले गुरुवार मध्य कर्मचारी को ऑफिस आसिबाको अनुमति मिली नथिला। घरु थाई काम करिबाको कर्मचारी को निर्देश देइथिला बीबीसी। बीबीसी तरफरु टिकस फांकी टिकस डाइभर्सन होइथिबा प्राथमिक सर्वेरु जणा पड़िछि। सबडे सर्वे को डॉक्यूमेंटारी सहित जोड़ी विरोधी सरकार को घेरिथिबा बेले भारतीय आईन व्यवस्था एवं डॉक्यूमेंटारी टाइमिंग को नहीं प्रश्न उठाई बीजेपी। सरिनी सर्वे द्वितीय दिन में बीबीसी कार्यालय रे आयकर विभाग जारी रही सर्वे। बुधवार पूर्वाह्न 11:20 रु बीबीसी दिल्ली और मुंबई कार्यालय रे पशिथिले आयकर अधिकारी। राति तमाम रही करिथिले घंटा चकटा। आ गुरुवार मध्य सर्वे जारी रखिछंती। आयकर विभाग कहिबा कथा भारतीय आईन व्यवस्थार खोला उल्लंघन करिछि बीबीसी। टिकस फांकी अनस्वीकृत टिकस फायदा एवं टिकस अन्यत्र स्थानांतर करा जायछि, जेउथि पई विभाग पक्षरु सर्वे करा जाउछि। बहुदिन पूर्वरु एने बीबीसी कर्तृपक्षों को नोटिस जारी करा जायथिला, किंतु सेमाने सहयोग न करिबारु विभाग अधिकारी को ऑफिस आसी सर्वे करने को पड़ी। सर्वे इनकम टैक्स एक्ट में बेसिकली एक इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है। ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बहुत से कारणों की वजह से। सो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133A इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये पावर देता है कि वो यदि आवश्यक समझें तो किसी भी केस में इनकम टैक्स एक्ट के पर्पजेस के लिए वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन किस चीज़ का कर सकते हैं? वो बिजनेस प्रीमिसेस का। रेजिडेंस पर सर्वे में जाने की इजाजत नहीं है। बीबीसी ऑफिस रे आईटी सर्वे को बीजेपी सठिक बोली कहिथिबा बेले विरोधी को करिछि काउंटर। बीबीसी अनेक समय रे एजेंडा उपरे काम करुछि। 20 वर्षर घटना पुणी जेतेबेले कि भारतर सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे सारिछंती। एभली स्थिति रे डॉक्यूमेंटारी पछर उद्देश्य कोन बोली प्रश्न करिछि बीजेपी। जदि कोनोसी कंपनी भारतर आईन न मानिबो तेबे ता विरोध रे कार्यानुष्ठान रे केउठी भूल रहिला बोली बीजेपी कहिछि। बुधवार भली शुक्रवार मध्य बीबीसी कर्मचारी को ऑफिस मध्य प्रवेश अनुमति दे नथिला आयकर विभाग। तेबे जेउ माने थिले सेमानकु राति अध जाए पचरा उचरा करा जायथिला। किछि कर्मचारी गुरुवार सकाळे ऑफिस छाड़ीथिबा देखिबाकु मिलिथिला। आउ किछि कर्मचारी को एबे भी ऑफिस रे रखी पचरा उचरा करूछंती आयकर विभाग अधिकारी। सबडे कर्मचारी माने भयभीत किंबा विब्रत न हेबाकू बीबीसी लंडन मुख्यालय तरफरु कहा जायछि। घरे थाई काम करिबाकू कहा जायछि। एथि सहित कर्मचारी माने केवल सेमानकर दरमा संपर्कित तथ्य आयकर अधिकारी को देई परिबे। व्यक्तिगत आय बाबदरे किछि सूचना न देबाकू बीबीसी तार भारतीय कर्मचारी को परामर्श देइछि। सर्वे रे आयकर विभाग अधिकारी को सहयोग करिबाकू कर्मचारी को कहिछि बीबीसी। जो बीबीसी कार्यालय में आईटी की छापेमारी हुई है इनकम टैक्स की, तो ये तो सवाल उठ रहे हैं कि अभी कुछ दिन ही पहले जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो फिल्म का डॉक्यूमेंट्री बनाया था और उसमें कुछ चीज़ें जो दिखाई जा रही थी उस पर बीजेपी को आपत्ति थी। उस नाराजगी का खामियाजा बीजेपी ने बदला लिया और ये अपने एजेंसियों के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे खंभे को ही कुचलने का, दबाने का, धमकाने का प्रयास हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये एक तरह से अघोषित आपातकाल वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। सब लोग इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं। ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है। वो चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, टीवी चैनल हो या
न्यूज़पेपर हो, हम लोगों ने पिछले 8-9 साल में इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वैसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है। तो बीबीसी के साथ ये होना ही था, जो कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने का काम किया, जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर, नरसंहार हुआ था। Committee sees this as an act of vindictiveness of Mr. Narendra Modi. Two, I think it also clearly reflects that Narendra Modi is scared of criticism. Whatever the BBC documentary has shown and is an alleged role of dubious role of Mr. Narendra Modi during the riots. Now, if in case he thinks that what has been presented in the BBC documentary, let him come out and talk that this is not truth. But instead, he resorted to undemocratically, dictatorially, resorted to ban the BBC documentary. One. Now, he is thinking the vindictive desperation by initiating the IT raids on the BBC offices. What kind of values is he preaching? बीबीसी ର କହିବା କଥା ତାର କର୍ମଚାରୀ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅଫିସରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ବିବିସିର ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା। କିଛି ଦିନ ତଳେ 2002 ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ବିବିସି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 2021ର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ବିବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। बीबीसी डॉक्यूमेंटारी आसिबार किछि दिन परे बीबीसीर दिल्ली और मुंबई ऑफिस रे होइछि छानभिन, जहाकु नै विवाद देखा दैछि। विरोधी दलर तमाम नेता सरकार को समालोचना करिसेंति। देश रे एबे अघोषित इमरजेंसी लागू होइथिबा कहिसेंति विरोधी। No agency as such have any right to carry out their business without following the rules of that particular state or the country. The BBC has been floating several norms, and today when it has come to the knowledge of the investigating agencies, the investigating agencies are taking their own course of action. बीबीसी डॉक्यूमेंटारी उपरे प्रथमरु ही ब्रिटेन सरकार निजको दूरे रखिछंती। एहा ग्रहणीय नुहे बोली प्रथमरु ही कहिथिले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। वर्तमान बीबीसी रो भारतीय कार्यालय रे आयकर विभाग रो सर्वे उपरे मध्य कोनोसी प्रतिक्रिया देई नाहंती ब्रिटेन सरकार। सेपटे वर्तमान घटना उपरे अमेरिका अवगत थिबा कहिछि, किंतु कोनोसी प्रकार रो जजमेंट देबा को मना करि दैछंती वैदेशिक विभाग मुखपात्र नेड प्राइस। स्वाधीन सांबादिकता ही गणतंत्र को मजबूत करिथाय, जहा उपरे अमेरिका विश्वास करे बोली नेड प्राइस कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।